अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची एयरपोर्ट समेत पाकिस्तान के दीगर एयरपोर्ट से मुसाफिरों को ऑफलोड करने का सिलसिला जारी है और इसमें दीगर मुसाफिरों की तरह सऊदी अरब जाने वाले वर्क वीज़ा होल्डर भी शामिल हैं। लेकिन तशवीश की बात यह है कि हम अपने लोगों को कई मरतबा आगाह कर चुके हैं। हमें व्हाट्सएप के ऊपर बेशुमार दोस्त ये मैसेज करते हैं, आदिल भाई ये बताएं लोगों को, ये ना करें, आप इस काम से रोकें, यहाँ फ्रॉड हो रहा है, यहाँ 2 नंबरी है, आप बताएं। हमने बेशुमार कोशिश कर ली। हम उनसे भी कहते हैं कि भाई हम इन्हीं लोगों को बता रहे हैं, लेकिन ये लोग फिर यानी अपनी गर्दन छुरी पर रखने के लिए तैयार हैं कि आओ हमें काटो, हमें मारो, हम मरने के लिए तैयार हैं। ये जो हम डिटेल आज आपसे शेयर करने वाले हैं, इसमें ज़रा देखिए ये कौन लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं और क्या इनके मकासद सिर्फ यही हैं कि यहाँ काम करना है, यहाँ रहना है, या फिर ये कुछ और भी चाहते हैं। टोटल बताया गया है कि 36 मुसाफिर थे जिनको 24 घंटों के दौरान ऑफलोड किया गया है कराची एयरपोर्ट से। तफसीलात जो बताई गई हैं, इसके अंदर 13 तो सिर्फ उम्रा ज़ायरीन ही थे जो सऊदी अरब जा रहे थे। इनके पास होटल बुकिंग नहीं थी, मुनासिब खर्चा नहीं था, इसलिए इनको उतार दिया गया। अब ये लोग क्या लेने जाते हैं जी, होटल बुकिंग ही नहीं है तो ये उम्रा काहे का कर रहे हैं? ये किस चीज़ को उम्रा कर रहे हैं? होटल बुकिंग नहीं है तो वहाँ जाके रहना नहीं है, वहाँ वक्त नहीं गुजारना, और पैसे क्यों नहीं है? आप वहाँ पे जाके खर्च कैसे करोगे? ऐसे लोगों को सिर्फ मैं समझता हूँ उतारना ही, ऑफलोड नहीं करना चाहिए। इनके खिलाफ तहकीक होनी चाहिए, पता लगना चाहिए ये कहाँ जा रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि बंदा उम्रा पे जाए और होटल बुकिंग ही ना उसके पास हो? कहाँ रहना उसने? ज़मीनों पे रहना, गलियों में रहना। तो ये लोग मुजरे में बड़े, लेकिन हमारे मुराद ये नहीं, हमारी मुराद और हैं जो आगे चल के आएंगे। इसके अलावा ज़रा आपको डिटेल खबर की बता दें, ईरान, थाईलैंड, सिंगापुर, जॉर्जिया, सोमालीलैंड, एमिरेट्स और फिजी के 11 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है जिनके पास विजिट वीज़े थे लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम थी। यूनान का रिहायशी रेजिडेंट कार्ड होल्डर भी इन्होंने उतार लिया। वो नहीं समझ आए कि क्यों, जिस बंदे के पास रेजिडेंसी कार्ड है तो उसको क्यों रोका? हो सकता है कि उस बंदे का यहाँ पे कोई मामला हो, पाकिस्तान में कोई FIR में नामजद हो या कुछ ऐसा, इसलिए उसको उतारा गया। लेकिन इन सबसे ज़्यादा अहम ये 3 अफराद हैं जो सऊदी अरब वर्क वीज़ा पे जा रहे थे। एक ही PNR था इनका, एक ही फ़्लाइट में ये सारे ट्रैवल कर रहे थे और इन तीनों को गिरफ़्तार करके जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इदारा है वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब ये लोग ट्रैवल कर रहे थे तो एक तो इनका वीज़ा था डिलीवरी राइडर का, मोटरसाइकिल डिलीवरी राइडर का, ये है जो मरने के लिए खुद जाते हैं। बड़े अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि भाई ये सीधी सीधी खुदकुशी है। जो कर रहे हैं, जो पहुँच गए हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं भाई, आपको अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, आप कामयाब हो जाओ। मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आते हैं, लोग कहते हैं आदिल भाई मुझे यहाँ पे सऊदी हिट करके चला गया, मुझे यहाँ पे कोई गाड़ी मार के चला गया, मुझे यहाँ गिरा के चला गया, वहाँ पे कैमरे नहीं थे, पता नहीं चल सका, मैं इंजर्ड हूँ, मैं 3 महीनों से पड़ा हुआ हूँ, मैं 6 महीनों से पड़ा हुआ हूँ, मेरी टांग टूट गई है, वापस आने का खर्चा नहीं है। ऐसी खौफनाक स्टोरीज़ हैं कि हम इसलिए नहीं सुनाते कि भाई लोग परेशान ना हो जाए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये फिर उसी वीज़े पे जा रहे हैं वहाँ पे। और क्या किया हुआ था इन्होंने जनाब जाली लाइसेंस भी बनवाए हुए थे। यहाँ 2 बंदों के पास जाली लाइसेंस थे, एक के पास कुछ भी नहीं था, और ये वहाँ जा रहे थे मोटरसाइकिल डिलीवरी राइडर। इनके लाइसेंस वगैरह चेक हुए तो जाली है। बताया ये क्या सीन है? तो कहने लगे हमने 4.5 लाख रुपए के एवज एक तो वीज़ा प्रोटेक्ट करवाया और एक ये लाइसेंस लिया अपने एजेंट से। अब पता चला कि गेम एजेंटों तक अगर पहुंच गई है तो फिर मामला कुछ और है, और वो ये है कि भाई साहब इन लोगों को सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, वहाँ से आगे भी मुंतकिल करने की कोई प्लानिंग चल रही थी, जो एजेंट बीच में आ गया। तो भाई साहब इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया एजेंटों तक। पुलिस कहती है, FIA कहती है हम पहुँचेंगे, पता नहीं मर जाएंगे तुमको खबर होने तक। हाँ, तो ये कब उन तक पहुँचेंगे और कब ये धंधे बंद होंगे? लेकिन अच्छी बात है आप लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा खेल जो है ये 24 घंटों का है। मुसाफिरों को ऑफलोड किया जा रहा है। अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखिए और खुदा के वास्ते ये डिलीवरी राइडर के वीज़े पे आना बंद कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक काम है। आपकी जान, आपकी इंजरी हो गई ना, सारी ज़िंदगी यकीन करो घर वाले भी फिर साथ नहीं देते। खुदा के वास्ते इस काम पे मत आओ, और जो काम है दिल है वो करते रहो। फिर भी आपके लिए दुआएं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी हिफाजत में रखे।